बीएसटी के मार्क्स मिल गए? हाँ। कितने आए? 8 मार्क्स ना छोड़ के। बीएसटी इज अ गुड सब्जेक्ट। 8 मार्क्स एमसीक्यूज। So let me tell you that the major issue faced by the student in BSc subject is nothing but the case study and MCQ. I think आपके साथ भी यही होता होगा। तो आज के सेशन में बात करते हैं MCQs को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें कैसे फुल मार्क्स लेके आया जाए। सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना बंद कर दो। कुछ लोग होता है जय माता जी, डोंट डू दैट, राइट? MCQ इज नॉट दैट। तो जय माता जी करना बंद कर दो। दूसरा एक गड़बड़ हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, खुद को राइट आंसर पता होगा फिर भी दूसरे से पूछ के उसको गलत करके टिक करके आएंगे, मीन्स अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करो कि आपने जो पढ़ा है, आपका जो लॉजिक लग रहा है वही इंपॉर्टेंट है। बाकी के टिप्स देने के लिए मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताती हूं सबसे पहले, एमसीक्यू इज नॉट इक्वल्स टू रट्टा मारना। हमारे कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और सोचते हैं मैंने प्रैक्टिस कर लिया उसी में से कुछ आएगा। नो नो नो, प्लीज 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 बी फोकस्ड ऑन द चैप्टर क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, आपकी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपने एमसीक्यूज को रटना बंद किया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया, काम हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन विद ओपन माइंड। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर में से है, उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से कॉन्सेप्ट में से, और फिर जाके ऑप्शंस को रीड करो। यहां पे आप यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए सीधे लिख दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स बहुत पता है, परफेक्ट लिख दो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता है, तो उसमें क्या करने का, एलिमिनेशन मेथड यूज करने का। क्वेश्चन पढ़ा, चैप्टर पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया, ऑप्शन पढ़ो, उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है, जैसे केबीसी में होता है ना 50-50, तो वो 2 हटा दो जो एलिमिनेट है, बाकी के 2 पे थिंक करो एंड यू विल फाइंड द आंसर। देन कम्स कीवर्ड इज इक्वल्स टू मार्क्स। प्लीज बी फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, क्वेश्चन में लिखा होगा नॉट करेक्ट, फाइंड विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, और हमारे बच्चे टिक करके आते हैं दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट तो दिखता ही नहीं है, जैसे मिस्टर इंडिया हो गया। तो प्लीज बी फोकस्ड, नॉट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, रीड इट प्रॉपरली, राइट? अप्लाई मतलब ये क्या है, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, बस सोच लो तुम ही मैनेजर हो, तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है, तो उस इंसिडेंट में क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन आया, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, वैसा सोचो, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एमसीक्यू। समझा? तो इस तरीके से काम कर सकते हो। सिंपल सी बात, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का काम करता है। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ो, कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऑप्शन चूज करो। तीसरा, कीवर्ड इज इक्वल्स टू मार्क। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें कीवर्ड ढूंढो। देन थिंक लाइक अ मैनेजर इन द केस बेस्ड क्वेश्चंस। एक बोनस टिप, हर दिन मिनिमम 10 एमसीक्यूज, 10 to 20 का रेंज बिठा लो। इतने एमसीक्यूज सॉल्व करो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तुम्हारे एमसीक्यू में फुल मार्क्स आएंगे, दैट इज गारंटेड। लिख के प्रैक्टिस ले लो। अंडरस्टूड? एवरी डे मिनिमम 10 to 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां पे मैं आपके लिए एक बोनस लेकर आई हूं। यस, आई गायत्री मुदलियार हैविंग अ बोनस फॉर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो।